हाँ जी बेटा, let us complete example 3, okay, from the same chapter, that is understanding quadrilaters. Example 3, find the perimeter. और मैंने आपको समझाया था कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज या साइड, and it is given, it is 12 centimeter and it is given 7 centimeter, and here it is written PQRS is a parallelogram. For that बेटा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहोगे PQ is equal to RS, that is 12 centimeter. Reason, opposite sides of a parallelogram. उसके बाद जो है QR is equal to SP 7 सेंटीमीटर, सेम रीजन. अब ये भी 7 हो गया और ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया. तो अब पेरीमीटर मेरे पास हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, हाँ जी 24 और 14 मेरे पास, दैट इज 38 सेंटीमीटर. और यहाँ लिखोगे सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके जी, क्लियर? ऑल लिखा है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके जी, क्लियर? सबको समझ आ गया? चलो कम टू नेक्स्ट बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास जो है. अब बेटा सॉरी, मैंने जो है बाकी सारी इस पे इंफॉर्मेशन आपको बता दी हुई है. अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4. सारे एग्जाम्पल्स डिफरेंट है हर किसी में पेरीमीटर की बात करेगा, किसी में वो बात करेगा बेसिकली एंगल्स की. अब नेक्स्ट फिगर में मैं ड्रॉ कर देती हूँ. फिगर मुझे दी हुई है, उन्होंने कहा है दिस इज द फिगर and written here angle B 100, this is T, this is E, S, this is X, this is Z and this is Y. देखो क्लियर कट फिगर में सब एंगल रिप्रेजेंट होने चाहिए. और उन्होंने मुझे कहा है कि बेस्ट BEST is a parallelogram and find the value of x y z. मैंने आगे भी आपको बताया था, हम जिस मर्जी वे से बेटा एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस मर्जी वे से, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब सबसे पहले जब भी पैरेललोग्राम की बात होती है, एंगल्स की क्या क्या कंडीशंस होती है मैंने आपको बताया था, बता सकते हो? पैरेललोग्राम में हमने क्या क्या कंडीशंस लर्न की थी एंगल वाली. ये अगर पैरेललोग्राम है, इसके क्या इक्वल्स होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. किया था कि नहीं किया? कंडीशन में किया था. और दूसरा, इन दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 180. रीजन, को इंटीरियर एंगल्स. किया था कि नहीं? इन्हीं में से कोई ना कोई कंडीशन लगेगी ना. सबसे पहले बताओ, हमने एक्स वाई जेड निकालना है, क्या सोचे अपने दिमाग में? चलो बेटा, दिया आपने कहा x प्लस जेड इज इक्वल टू 180. बेटा ना तो x पता है ना z, ये बाद में यूज होगा, बट पहले कोई एंगल निकाले ना जिसे हमें पता चले. हाँ जी एंजल, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर कट है. 100 और x आपस में क्या है? इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं. मैंने अभी बताया ये पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. क्रॉस करके बताया ना सेम. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा 1 2 3 लेबल कर दिया करो, मुझे उससे इजी लगता है. सबसे पहले तो गिवन, फटाफट लिखिए. गिवन एंगल 1 इज 100 डिग्री. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? x
वाई जेड, ये एंगल फाइंड करना। ओके जी, नाउ प्रूफ, क्या प्रूफ करेंगे सबसे पहले? एंगल x या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। आप क्या लिखोगे? रीजन जरूर लिखना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके बेटा, अब एंगल 2 कितना है? x, 1 कितना है? 100। एंगल x आ गए, एक काम तो हो गया। अब उसके बाद दिया ने बिल्कुल करेक्ट बोला था बेटा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेललोग्राम में वो दो हमेशा क्या बनाते हैं? कोइड। अब x की वैल्यू तुम्हें पता है, एंगल 2 था x 100, एंगल 3 क्या है? z। तो मेरे पास हो गए z कितना निकल गया? मैं z प्रॉपर ले लूं, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। अब z भी निकल गया, x भी निकल गया, y कैसे निकाल? इधर से। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। z और y का सम क्या है? 180 डिग्री। क्या बनेगा? लीनियर पेयर। तो आप यहाँ पर लगाइए बेटा, मेरे पास वो है एंगल, लेट मी शो यू बेटा। हाँ जी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180। देखो रीजन बताना, 180 यहाँ पर भी था, 180 यहाँ पर भी है, पर दोनों में डिफरेंस है ना रीजन का। अब एंगल 3 मेरे पास जो है वो z है, मैंने 80 निकाला हुआ है, और एंगल 4 y है, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 180 माइनस 80। आंसर कितना आया? 100। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? चले आगे, चलो। ओके, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, ठीक है? सारी प्रॉपर्टीज मैं इकट्ठी बता चुकी हूँ, बट यहाँ दे आर यूजिंग टर्न बाय टर्न। ओके, लेट अस डू नाउ एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है? देखिए एग्जाम्पल 5 ऑन द सेम पेज 49, व्हाट इज रिटन? इन अ पैरेललोग्राम रिंग। मेरे पास दिया हुआ है पैरेललोग्राम का नेम, RING। अब इसमें दिया हुआ है मेरे पास 70 x और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना? मेजर ऑफ एंगल R दिया हुआ है, और मुझे कहा है कि बाकी सारे एंगल्स निकाल, है ना? x भी नहीं दिया हुआ, जस्ट उन्होंने हम अपने आप। अब बाकी सारे एंगल्स निकालने, जितने पैरेललोग्राम की हमारे पास क्या है कंडीशंस है, हम उसको यूज करना। चलो स्टार्ट कैसे करें, कैसे सोचेंगे? रेज योर हैंड, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाँ जी, प्रवीण के बबली जो भी है भाई। वेरी गुड। एंगल R इज इक्वल टू एंगल N। मेरे पास अगर ये 70 है तो ये भी क्या है? 70। तो आप लिखोगे पहले तो गिवन लिख लेना, एंगल R 70 डिग्री टू फाइंड। अब क्या फाइंड करना है? एंगल I, इसको I प्रॉपर्ली लिख देते हैं, एंगल N, एंगल G। क्वेश्चन मार्क डाला है, 7 नहीं, समझ लेना। ओके, नाउ प्रूफ। हमें पता होना चाहिए ना हमने काम क्या करना है। बिल्कुल आपने सही बोला, एंगल R इज इक्वल टू एंगल N, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेरे पास एंगल R 70 गिवन है, तो देयरफॉर मेरे पास एंगल N भी आ गया 70। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब नाउ मेरे पास जो है बाकी दो एंगल रह गए, I और G। कैसे निकालें? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते? बेटा ये तो अभी मैं समझा रही हूँ, देखो ध्यान से देखो। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया
इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, या इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, या इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये इन दोनों का, और ये आपस में इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, है ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो उसको यूज करो, घबराओ नहीं, फिर क्या हुआ नहीं लगे, लेट अस सी। और सारे अपने मेरे YouTube चैनल में जो लिंक्स हैं वो देखो, आपको सारा कवर हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ऑफ द ज्योमेट्री है, मैंने आगे भी बोला। चलो साधिका बताएगी अब। क्या, कौन सा, दोबारा बोलो। एंगल आई 180 माइनस वाई, ये पता लग गया 180। ये तो मैं चाहती हूँ कि रीजन बताओ। हाँ जी मनीषा। यस, आप चाहे r प्लस जी लगा लो, या r प्लस आई लगा लो, या n प्लस आई लगा लो, सारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों का पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में आ, तो किसी का भी एक वो एंगल लेना है जो पता है आपको, एक r पता है, एक n पता है, तो चाहे n के साथ कंडीशन लगा लो या r के साथ कंडीशन लगाओ। r प्लस जी is 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। अब ये 70 है और जी मुझे कैलकुलेट करना है। साधिका ने बताया बिल्कुल करेक्ट था, ओके, और मनीषा ने उसको इलेबोरेट कर दिया, दोनों के लिए वेरी गुड, ओके जी। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 110। अब एक एंगल रह गया, एंगल जी भी आ गया, एंगल एन भी आ गया। अब आई बताओ, सोचो ध्यान से, मैंने कंडीशन बताई थी पैरेललोग्राम इधर से, बाकी हाँ जी, ओके। वेदांती वांट टू टेल, ओके वेदांती आप बताइए बेटा। यस वेदांती। मैम angle G is equal to angle I as opposite angles of parallelogram are equal. वेरी गुड, इतना तो इजी था। अभी मैंने पैरेललोग्राम की कंडीशंस बताई कि ऑपोजिट एंगल ऐसे करके बताया था ना, इक्वल होते हैं, जितना एंगल इधर उतना एंगल इधर, जितना एंगल इधर उतना एंगल इधर। मान लो ये रूम मेरा एक पैरेललोग्राम है ना, वो एंगल और ये वाला एंगल ना, मैं ऐसे क्रॉस करके खड़े हैं, फिर इधर वाला जो डायगोनल्स के, बस याद रखने की इक्वल होते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स को इंटीरियर एंगल का सम 180, मतलब ये साथ साथ, ये साथ साथ, ठीक है, और ये साथ साथ, या नीचे वाले साथ साथ। जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो अपने रूम को देख लो, ओके जी, क्लियर। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर, फिर आप लिखोगे एंगल जी इज इक्वल टू एंगल आई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, therefore G मुझे कैलकुलेट मैंने कर लिया 110 और I मुझे कैलकुलेट करना था, काम था, तीनों एंगल्स निकला। बात समझ आई बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चले आगे बेटा, क्लियर? विश्वास, इज इट क्लियर टू यू? चलो बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट, ठीक है जी। एग्जाम्पल 6 है ना। अच्छा, मैंने आपको पैरेललोग्राम की एंगल्स की प्रॉपर्टी बताई थी और एक डायगोनल्स की भी प्रॉपर्टी बताई थी, निकालो जहां मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। जस्ट सी, मैंने क्या डायगोनल की प्रॉपर्टी बताई थी? प्रॉपर्टीज लर्न होनी बहुत जरूरी है। यस, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था कि ये अगर पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, इफ दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ओ, तो मैंने बोला था ए ओ इक्वल टू ओ सी, मतलब जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है। अगर ये बराबर है तो ये पूरे का क्या होगा? हाफ होगा, होगा क्या नहीं? ऐसे ही if this is equals to this, then it is equal to half of whole of the diagonal.
अब ये कंडीशन हम यूज करेंगे, पहले प्रॉपर्टी अपने माइंड में सेट करनी है, तभी हम मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 इन द फिगर हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। मेरे पास यहाँ पर ना इस फिगर की बजाय दे मेंशन हियर हेल्प, HELP एंड दिस इज O गिवन टू अस, और उन्होंने कहा है गिवन दैट OE, मेरे पास दिस इज OE and it is given to me 4 centimeter and HL क्या है, ये कंप्लीट, ये पूरी दी हुई है, HL is 5 more than PE। अब उसने कहा है ये गिवन है, ओके जी, OE 4 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ टू फाइंड OH, मुझे OH कैलकुलेट करना है। लेट अस सी कि अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मेरे माइंड में तो यही आना चाहिए कि मैं OH तभी कैलकुलेट कर सकती हूं अगर मेरे पास कंप्लीट HL है। अब HL क्या है, 5 प्लस PE, यानी मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, PE। अच्छा, PE मेरे पास गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है, OE। अगर मुझे OE पता है तो क्या मैं PE निकाल सकती हूँ, कैसे, इनटू किसके साथ, 2 के साथ, वेरी गुड, डबल कर देना, क्योंकि ये बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4, चाहे 4 प्लस 4 8 कर लो, ये ट्वाइस कर दो, एक ही बात है ना। तो दैट मीन्स आप क्या लिखोगे प्रूफ में, PE is 2 times OE। रीजन एक ही बार बता देना, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक ही बार बता दो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ जी, अब मेरे पास है 2OE, वो कितनी है 4, तो ये 8 सेंटीमीटर बन गई, देयरफॉर अब HL कितना हो गया, 5 प्लस PE, 5 प्लस 8 13 सेंटीमीटर। अब HL 13 है, अब बढ़ा दिया है, छोटा निकालना है HO, तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड, अगर छोटा दिया है बड़ी वाली चीज निकालनी है तो 2 से मल्टीपल, जब वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास हो गए देयरफॉर H या OH इज हाफ HL 13, ये 6.5 सेंटीमीटर। रीजन यही वाला, दोबारा समझ आ गई बेटा, नोट कर लिया, करो करो जल्दी करो, शाबाश, बी फास्ट। कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कट पूछा करो, जब तक आपके माइंड में डाउट घूमता जाएगा ना तो ये ज्योमेट्री भी घूमती जाएगी बेचारी, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको समझ आ जाए। अब मैंने पैरेललोग्राम की सारी आपको प्रॉपर्टीज बताई। यस प्रबलीन मेरा बेटा, यस प्रबलीन। Ma'am, your board is not clear. बेटा बाकी सबको विजिबल है, नो, ओके ओके ओके। अब देखिए इज इट क्लियर वनिका?